इस सवाल में हमें कदरे बेहतर सिस्टम दिया गया है जिसमें आपकी रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म निकालने की मशक हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ये होगा 1 1 1 1 2 3, बाबा बुड्ढे की मशीन नहीं, 1 3 4, और ये बना 3 0 -2। ये और इसकी रिड्यूस रो एशेलॉन फॉर्म निकालने के लिए हम पहले इस कॉलम के इन दोनों अनासिर को सिफर करना चाहेंगे। तो पहले इसे देखते हैं। इसे सिफर करने के लिए अगर मैं ये सेकंड रो में से पहली रो निकालूं और इसको अगर मैं सेकंड रो की जगह लिखूं तो ये बना 1 1 1, ये 3, 1 में से 1 निकाला, मेरे पास बचा 0, 2 में से 1 निकाला तो हमारे पास बचा 1, फिर 3 में से 1 निकाला, हमारे पास बचा 2, और फिर 0 में से 3 निकाला तो हमारे पास बचा -3। ठीक है। और फिर दूसरा स्टेप भी मैं इसी में मिला दूं कि जो ये मेरे पास तीसरी रो है इसमें से अगर मैं पहली रो निकालूं, क्योंकि मुझे इसको 0 बनाना है, तो ये अगर मैं इसमें से निकालूं और इसको R3 की ही जगह पे लिखूं तो ये हो जाएगा 1 में से 1 निकाल के 0, 3 में से 1 निकाल के 2, और कॉलर को थोड़ा ऊपर चढ़ा के 4 - 1 बचा 3। फिर -2 में से 3 निकाला तो क्या बचा भाई? -5। ये 2 स्टेप हो गए। अब आइए दूसरे कॉलम पे, और दूसरे कॉलम में हमें क्या करना है? पहले और तीसरे उनसर को 0 करना है। तो सबसे पहले हम इस R1 में से अगर R2 को निकाल दें तो ये 0 हो जाएगा, R2, और इसको लिखेंगे हम R1 की जगह पे। तो चलिए इसे लिखते हैं। अब ये आएगा नीले में। 1 में से 0 निकाला, क्या बचा? 1, वैसे का वैसी। 1 में से 1 निकाला, ये हो गया 0 जो हम चाहते थे। 1 में से 2 निकाला तो ये बचा -1, और 3 में से -3 निकालेंगे तो ये बनेगा 6। ठीक है। 0 1 और 2 और ये -3, इसको हम ऐसे ही रखते हैं। अब क्या करना है? हमें इसको भी 0 बनाना था, तो इसको भी क्यों ना इसी स्टेप में कर लें कि हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि जनाब R3 में से R2 को अगर दुगना करके निकालें और इसे R3 की जगह लिखें तो ये हो गया जनाब R3 - 2R1, ये रहा 0। 2 में से 2 ज़रब 1 निकाला तो ये हो गया 0, और 3 में से 2 ज़रब 2 ये जब निकाला तो ये बना -1, और -5 में से 2 ज़रब -3 यानी -6 को जब हमने माइनस किया तो ये बना। अच्छा, ये वाला मैं आपको ज़रा बता दूं ऐसे कि ये जो -5 है जो कि R3 था आपका, इसमें से आपको R2 वाले उनसर यानी -3 को दुगना करके निकालना है। तो ये क्या बना भाई? -5 जमा 6 यानी -1, तो ये +1 हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ये मेरा पूरा मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, अब ये -1 है, इसको -1 करने के लिए अगर मैं यहीं पे एक और स्टेप कर दूं, ये मैं अलग कर देता हूं और R3 को ज़रब देता हूं -1 से और R3 की जगह पे लिख दूं तो ये हो गया -1 ज़रब 0 0, -1 ज़रब 0 0, -1 ज़रब 1 ये 1, और -1 ज़रब 1 ये हो गया -1। अब इसको मैं पहले ही 0 बना चुका हूं, अब मुझे इसे और इसे 0 बनाना है। रंग भी ख़त्म हो गए। तो अगर मैं इस पहली रो में तीसरी रो को जमा कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, और इसे मैं लिखता हूं R1 की जगह पे। तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 में से 0 निकाला 1, 0 में से 0 निकाला 0, -1 में से 1 निकाला शाकाल। सॉरी, ये जब लंबा काम होने लगता है ना तो मैं ऐसे ही दिमाग पगलाने लगता है मेरा। 6 में से -1 निकाला तो ये आया 7। और अब एक और काम ये करना है कि ये जो मेरी दूसरी रो है ना, इसमें से
अगर R3 को दुगना करके मैं निकाल दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं और इसको R2 की जगह लगा दूं, क्योंकि इसको सिफर करना है तो इसको अगर मैं दुगना करके यहां से निकाल दूं तो देखें भाई क्या बनता है, गोला गंडा। 2 ज़रब सिफर होता है सिफर, सिफर माइनस सिफर बचेगा सिफर, फिर 2 ज़रब सिफर होता है सिफर, एक में से ये निकाला तो बना सिफर, ठीक है। फिर 2 ज़रब 1 ये बना 2, 2 में से ये 2 निकाला तो बन गया सिफर, और ये -3 माइनस 2 ज़रब -1 -3 प्लस 2 यानी यह आ जाएगा -1, ये आ गया आपका -1, और ये तो -1 था और ये था 0 0 1, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये 1 बन रहा था, ये हो गया। अब चूंकि ये है वेरिएबल x, ये वेरिएबल y है और ये वेरिएबल z है, तो आप ये देखिए कि इसका मतलब है कि x प्लस 0 प्लस 0 7 के बराबर है, यानी x हुआ 7, 0 प्लस y प्लस 0 हुआ -1 के बराबर, यानी y हो गया -1, और z की अगर आप बात करें तो 0 प्लस 0 प्लस z इज इक्वल टू -1, तो z बराबर आ गया -1 के। और यूं आपने RREC यानी रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म के जरिए x, y और z निकाल लिए। ठीक है, खुश हैं, सुकून है जिंदगी में? तो चलिए ठीक है, खुदा हाफिज़ फिर।